Welcome to all viewers, participants in this specific webinars. KIP में आप सभी का स्वागत है. And today we are we are going to discuss with a very prominent topic, that is government grants, incentives, subsidies available for a businessman in Haryana. यदि आप हरियाणा से बाहर के भी हैं और हरियाणा में बिजनेस करने का माइंडसेट बना रहे हैं तो भी ये वेबिनार आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा. और अगर आप हरियाणा के हैं, एग्जिस्टिंग में अगर आप कोई बिजनेस रनिंग कर रहे हैं या कुछ नया प्लान करने की सोच रहे हैं, तो वी आर कवरिंग ए वेरी वाइड रेंज ऑफ सब्सिडी टॉपिक इन दिस वेबिनार. कि कुछ बेसिक सब्सिडीज के जो कॉन्सेप्ट हैं, कि हरियाणा में जब भी हम कोई बिजनेस इनिशिएट करें तो क्या ऐसे सब्सिडी पैरामीटर्स हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए, ताकि सब्सिडी प्लानिंग आपकी सही से मैनेज हो, आपके सब्सिडी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, आप टाइमली सब्सिडी क्लेमिंग कर पाए, सही सूटेबल बिजनेस मॉडल आप अडॉप्ट कर पाए. क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से सब्सिडीज की अमाउंट पे इम्पैक्ट आता है. यानी कि अगर आपने सूटेबल बिजनेस मॉडल या सूटेबल साइट सिलेक्शन ना किया हो तो आपके सब्सिडी लाभ भी मिस हो सकते हैं. तो बहुत ऐसे वेरिएंट हैं जिनको एक बिजनेसमैन को, जब भी वो बिजनेस लाइनअप कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उनको सब्सिडी से रिलेटेड पैरामीटर्स की नॉलेज हो तो वो अपना सब्सिडी लाभ मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि केआईपी जो है 2008 से एक बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम कर रही है, और हम पर्टिकुलरली एमएसएमई यूनिट्स, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक और एग्री इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करते हैं. केआईपी का मेन जो ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करना, क्योंकि नॉलेज इज पावर. अगर आपको नॉलेज है तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे. मेन ऑब्जेक्ट बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग का यही रहता है कि एक बिजनेसमैन सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, सही सूटेबल बिजनेस मॉडलिंग को ऑप्ट करे, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी लाभ मिले, जो भी गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं उनका वो लाभ उठा पाए, ताकि उसके बिजनेस की कॉस्ट रिड्यूस हो और उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो. तो इसी ऑब्जेक्ट के साथ जो आज का हमारा वेबिनार है, उसमें जो हम प्राइमरली जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे, अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट जुड़ भी रहे हैं और कुछ काफी लोग जुड़ने वाले भी हैं. तो टॉपिक जो जो हम कवर करेंगे, वो सबसे पहला हम पूरे हरियाणा का जो ब्लॉक कैटेगराइजेशन है, जो हरियाणा का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, उसने पूरे हरियाणा को कुछ कैटेगराइज किया हुआ है सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. दूसरा, कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा, जिन पे सब्सिडी लाभ नहीं मिलता है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. इसके अलावा जो गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट स्पेसिफिक की हम यहाँ बात करेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, सब्सिडी स्कीम है, उसमें कुछ बेसिक और प्रोमिनेंट जो टॉपिक्स हैं, जैसे हरियाणा एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसीज हैं 2020, उसके बारे में आपको कि इस पॉलिसीज में क्या क्या बेसिक वेरिएंट है, क्या क्या सब्सिडी स्कीम्स हैं, ताकि आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो, वो शेयर करेंगे. इसके अलावा हरियाणा में अगर आप वेयर हाउसिंग या लॉजिस्टिक का बिजनेस लाइन अप करना चाहते हैं तो कौन सी पॉलिसी आपके बिजनेस पे लगेगी, उसके बारे में बताएंगे. टेक्सटाइल बिजनेस में अगर आप लाइन अप करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल पॉलिसीज है. और अगर आप रूरल एरिया में कोई बिजनेस लाइन अप करना चाहते हैं तो हरियाणा ग्रामीण विकास योजना है, जो कि हरियाणा के रूरल एरियाज के लिए है. तो ये कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है, जैसे स्टार्टअप पॉलिसीज हैं, फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज हैं. बट थोड़ा सा, क्योंकि हमें अपना वेबिनार का जो टॉपिक है, एक लाइन पे हमें अगर मैनेज करना है, तो कुछ वेरिएंट हमने जो दिए हैं, वो जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है बिजनेसमैन के लिए, वो हमने यहाँ सेलेक्ट किए. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो हमारा हरियाणा में ब्लॉक कैटेगराइजेशन है, कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है
पूरे हरियाणा को, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, वो सब्सिडी सब्जेक्ट को, और जो एमएसएमई डिपार्टमेंट है, ये सब्सिडी स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है: ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। ये ए बी सी डी की जो कैटेगराइजेशन है फॉर द पर्पज ऑफ एमएसएमई सब्सिडीज इंसेंटिव, उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लासिफिकेशन है एज ए रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। और जो रेवेन्यू हमारा अरेंजमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, उसका इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगराइजेशन। तो पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में जैसे डिवाइड किया इन्होंने। तो ब्लॉक ए में टोटल 13 जो ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं। कैटेगरी ब्लॉक बी, इसमें 20 है। सी में 41 है। और डी में 66 है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जब भी आप बिजनेस का प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आपको साइट का सिलेक्शन करना होता है कि बिजनेस कहाँ करें। आप भिवानी से हैं, हिसार से हैं, सिरसा से हैं, या किस जगह पे आपको लैंड सूटेबल मिलती है, कहाँ आप बिजनेस को आप लाइन अप करना चाह रहे हैं। तो जब आप बिजनेस का सिलेक्शन करते हैं और साइट का सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि आप जिस साइट का सिलेक्शन कर रहे हैं वो कौन से कैटेगरी के ब्लॉक में कवर होता है। वो ब्लॉक ए में है, बी में है, या सी में है, या डी में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो सब्सिडी बेनिफिट है वो ए में अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, और डी में अलग है। तो यदि आपको ये पता चले कि भाई आप कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो डी कैटेगरी में अगर ज्यादा लाभ है, तो आप डी कैटेगरी में साइट का सिलेक्शन करेंगे, या आप बी में करेंगे, सी में करेंगे, या ए में करेंगे। तो ये जो चॉइस है साइट सिलेक्शन की, इसमें ये ब्लॉक कैटेगराइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पूरे हरियाणा में जैसे ब्लॉक ए के जो 13 ब्लॉक्स हैं, इनमें ऑलमोस्ट जितने सब्सिडी लाभ है वो रिस्ट्रिक्टेड है। यानी जो सब्सिडी स्कीम है, बेनिफिट्स हैं, वो ब्लॉक ए में अगर आप वो लाइन अप करते हैं बिजनेस, तो वो लाभ आपको नहीं मिलते हैं। और बी में आपको वो स्टार्ट हो जाते हैं कि बी में अगर आप इनिशिएट करेंगे, तो सी में कंपैरेटिवली बी से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और डी में सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। तो हम यहाँ आपको क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट ये है कि आप ब्लॉक ए में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि आप ब्लॉक बी और सी डी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आफ्टर वेबिनार आप हमारे से डिस्कस भी कर सकते हैं, डिटेल हम आपको पूरा शेयर करेंगे। ब्लॉक ए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लॉक ए में सब्सिडी लाभ नहीं मिलते। तो इसलिए अगर आप कोई प्लान करते हैं, और सब्सिडी एक अगर आपके लिए बड़ा फैक्टर है, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिजनेस सब्सिडी के लिए कीजिएगा। बिजनेस के अपने खुद के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। कुछ रॉ मटेरियल प्रोक्सिमिटीज हैं, कुछ मार्केट का कनेक्टिविटीज हैं, कुछ आपका बेसिक जो रॉ इनपुट्स हैं, रोड असेसिबिलिटीज है, कुछ स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लॉक ए में कोई बिजनेस नहीं कर सकते, आप बिजनेस कीजिएगा लेकिन सब्सिडी लाभ नहीं मिलेंगे। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि बिजनेस जो है वो केवल सब्सिडी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बिजनेस के अपने खुद के एक एस्पेक्ट्स हैं। तो यदि आप नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, और इफ यू कैन मैनेज, यानी आप अपने बिजनेस को बी सी डी में मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, ताकि आपके सब्सिडी लाभ बढ़ जाए। तो कैटेगरी ब्लॉक ए है जहां हरियाणा गवर्नमेंट के सब्सिडी लाभ नहीं मिलते हैं, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये जो प्राइमरली 13 ऐसे ब्लॉक्स हैं, और जैसे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है: अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर। ये 8 डिस्ट्रिक्ट के कुछ ब्लॉक हैं। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड है। तो जैसे अम्बाला में अम्बाला 1 जो ब्लॉक है वो रिस्ट्रिक्टेड है। फरीदाबाद है, फरीदाबाद में बल्लभगढ़, तेगांव। गुड़गांव में गुड़गांव ब्लॉक, झज्जर में बहादुरगढ़, पानीपत में पानीपत, रेवाड़ी में बावल, सोनीपत में राई, सोनीपत, गन्नौर और मुक्थल, और यमुनानगर में जगाधरी। ये क्लासिफिकेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से की गई है क्योंकि ये जो एरिया है इंडस्ट्रियली ज्यादा डेवलप्ड है। तो गवर्नमेंट का ये फोकस है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है।
अगर कोई नया बिजनेस इनिशिएट करना है, कोई इन्वेस्टर प्लान करना चाहता है, तो वो इन एरिया को छोड़ के जो बाकी के हरियाणा के एरिया है, BCD ब्लॉक्स हैं, उनमें लाइन अप करे, ताकि एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ हो। गवर्नमेंट का फोकस बिहाइंड टू रिस्ट्रिक्ट द सब्सिडी बेनिफिट इन दिस ब्लॉक ये है कि ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप इन एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी लाभ आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बाकी में आप ले सकते हैं। तो बाकी में कैसे कैसे लाभ मिलेंगे, किस रेशियो में मिलेंगे, किस वेरिएंट में मिलेंगे, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। तो उससे पहले एक रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस क्लॉज है हरियाणा गवर्नमेंट का, यानी कुछ ऐसे बिजनेस हैं, चाहे वो पूरे हरियाणा में डी में, सी में, बी में, ए में, कहीं पे भी करें, उन पे कोई लाभ है ही नहीं। वो रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस उनको बोलते हैं। इन पे कोई इंसेंटिव्स की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी ये इस टाइप के बिजनेस है। तो ये जो कुछ बेसिक बिजनेस है, यदि आप इस टाइप के बिजनेस को डील करना चाह रहे हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे, चाहे आप उसको सी में कीजिएगा, चाहे डी में कीजिएगा। तो वो कुछ प्राइमरली पॉल्यूशन से रिलेटेड बिजनेस है, जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ। तो पहला उसमें है कि कुछ ऐसे बिजनेस जिसमें एयर एमिशंस ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, यानी वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली रेजिडेंशियल एरिया में। तो आप ऐसा कोई इंडस्ट्रियल यूनिट जो ट्रेड एफिलेंट्स हैं या एयर एमिशंस हैं रेजिडेंशियल एरिया में, वो आप लागू नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते, या कर रहे हैं तो उस पर कोई सब्सिडी लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो कैटेगराइजेशन है, तंबाकू के प्रोडक्ट है, यानी नशे से संबंधित प्रोडक्ट्स है, तंबाकू, सिगरेट, इस टाइप का अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक है या एरेटेड वाटर्स है, लेकिन वो अगर डार्क जोन में आप, क्योंकि डार्क जोन में वाटर लेवल की बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो अगर डार्क जोन में अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक या एरेटेड वाटर्स का कोई बिजनेस चालू करते हैं, तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। स्टोन क्रशर या वासरी, जो क्योंकि एयर और वाटर पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो यदि आप स्टोन क्रशिंग का कोई काम, जैसे हरियाणा में काफी एरिया ऐसा है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, गुड़गांव का कुछ एरिया है जहाँ स्टोन क्रशिंग के बिजनेस लाइनअप होते हैं, तो स्टोन क्रशर पे भी कोई सब्सिडी लाभ हरियाणा गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप अल्कोहल से रिलेटेड है, डिस्टिलरी से रिलेटेड है, ब्रेवरी से रिलेटेड है, ये कुछ मतलब नशे से संबंधित आइटम्स हैं, इनकी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो लाभ नहीं मिलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड्स हैं, थिनर है, वर्निस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स हैं, ये पॉल्यूशन की वजह से ही ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट बिजनेस है। डाइंग इंडस्ट्रीज है, यार्न और क्लॉथ की, जैसे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। और रिफाइनिंग ऑफ यूज्ड ऑयल, यानी जो यूज हुआ हुआ ऑयल है उसको दोबारा से रिफाइन करना, ये भी पॉल्यूशन की वजह से ही रिस्ट्रिक्टेड है। टेनरीज हैं, जो एयर और वाटर पोल्यूशन की वजह से है। पोल्ट्री है, एक्सक्लूडिंग हैचरी, यानी पोल्ट्री बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो भी हरियाणा गवर्नमेंट, उस पर कोई इंसेंटिव आपको नहीं मिलेगा। फायर क्रैकर्स हैं, यानी पटाखे हैं, आतिशबाजी की सामग्री, अगर आप इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो भी रिस्ट्रिक्टेड में है। और हॉट मिक्स प्लांट, यानी जो सड़कें वड़कें बनती हैं, तारकोल है, हॉट मिक्सर जिनमें किया जाता है, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस है, मतलब कहने का मतलब ये जो वाटर और एयर पोल्यूशन से ज्यादा कनेक्टेड है, वो उन्हीं पे रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेस है सभी पे सब्सिडी लाभ आपको हरियाणा में अवेलेबल है। तो अब हम सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको ब्लॉक कैटेगराइजेशन के बारे में बताया, रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस के बारे में बताया, और अब जो गवर्नमेंट की बेसिक पॉलिसीज है, जो कि बड़ा कॉमन हम MSME यूनिट्स के लिए बोलते हैं, कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, आप कोई भी बिजनेस लाइन अप करते हैं तो बहुत ही कॉमन ये पॉलिसी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020। तो इसमें जो कि मैंने पहले आपको शेयर किया कि ब्लॉक कैटेगराइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैंने जैसे पहले ही बताया था कि ब्लॉक ए में काफी सारे बिजनेस जो हैं, जो उन पे सब्सिडी लाभ है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो अब अगर हम MSME यूनिट्स की बात करें, तो कुछ स्कीम है, मैं आपको उनकी एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। कि आप ब्लॉक A B C D, आपको चार ये कैटेगराइजेशन नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, कि ए ब्लॉक है, बी है, सी है और डी है। तो यदि आप
हरियाणा में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस के लिए आपको लैंड बाइंग करनी पड़ती है, तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना होता है जमीन खरीदने पे। तो वो जो स्टाम्प ड्यूटी है जो आपने पेड की है, और जो जमीन आपने बाइंग की है बिजनेस पर्पज से की है, तो उसका स्टाम्प ड्यूटी रिफंड की स्कीम, यानी वो आपको जितना, मान लीजिए आपने 2 करोड़ का लैंड बाइंग किया और 7% का आपका रेट है, तो 14 लाख रुपए आपने स्टाम्प ड्यूटी का पेड किया, उसका अब रिफंड मिलेगा आपको जब आप वहां बिजनेस चालू करते हैं। तो यदि वो बिजनेस आपका ए ब्लॉक में है तो कोई भी लाभ आपको नहीं मिलता उसमें, और जनरली ये 60 से 100% तक का और रिफंड है, और उसमें कोई मैक्सिमम कैप भी नहीं है। जितना स्टाम्प ड्यूटी आपने पे किया प्रपोर्शनेटली, अगर वो 60 की रेंज में है या 100 की रेंज में है या 75 की रेंज में है, वो आपको रिफंड मिलता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर वो बी में आपने स्टार्ट किया, ब्लॉक बी में, तो आपको 60% रिफंड हो जाएगा। सी में आप करते तो 75% है, और डी में आप करते हो तो पूरा का पूरा आपको रिफंड वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ए में करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही दूसरी स्कीम 2 नंबर पे आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशन, यानी जो बिजली का बिल आता है उसमें एक इलेक्ट्रिक ड्यूटी कंपोनेंट होता है, उसकी 100% एग्जम्पशन यानी छूट है। लेकिन ब्लॉक ए में ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। बी सी डी तीनों में अप्लीकेबल है, लेकिन बी में ये 7 साल के लिए अप्लीकेबल है, सी में ये 10 साल के लिए अप्लीकेबल है, और डी में ये 12 साल के लिए अप्लीकेबल। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि जो ब्लॉक कैटेगराइजेशन है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे जो तीसरा लाभ है टेस्टिंग इक्विपमेंट। टेस्टिंग इक्विपमेंट यानी आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटीज को मेजर करने के लिए आप टेस्टिंग इक्विपमेंट लाइन अप करते हैं। तो उसमें उसकी कॉस्ट का 50% तक या मैक्सिमम 20 लाख तक का बेनिफिट, ये स्कीम में प्रोविजन। तो यहाँ ये जो लाभ है, ये जो स्कीम है, ये चारों ब्लॉक में अप्लीकेबल्स है। यानी ब्लॉक ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी। तो कोई भी टेस्टिंग इक्विपमेंट अगर आप लाइन अप करते हैं तो उसका लाभ, सब्सिडी का लाभ आपको चारों ब्लॉक में मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का होगा। चौथी जो सब्सिडी है कि इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन, यानी आप जब भी बिजनेस चालू करते हैं और बैंक से लोन, क्योंकि बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपने बैंक से टर्म लोन लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट सब्सिडीज के क्लोज होते हैं। यानी पूरे साल में जो आपने इंटरेस्ट भरा उसका एक पार्ट ऑफ आपको रिफंड होता है। तो हरियाणा में जैसे इस पॉलिसीज में एक एवरेज है ये 5% का, कुछ सेक्टर स्पेसिफिक ये 6 भी है, 7 भी है, इवन तो 8% का भी सब मेंशन है। तो 5% है मैक्सिमम, एक साल में 20 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो लाभ है ब्लॉक ए में अगर आपकी यूनिट है तो ये आपको नहीं मिलेगा। ब्लॉक बी में है तो 3 साल तक ये लाभ मिलेगा। यानी ब्लॉक बी में अगर आपका बिजनेस है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी जो है आपको 20 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से दे, तो 60 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। यही लाभ अगर आप सी कैटेगरी के ब्लॉक्स में लाइन अप करते हैं तो 5 साल तक, यानी 1 करोड़ तक का इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ आप ले सकते हैं। और यही बिजनेस अगर आप डी ब्लॉक में लाइन अप करते हैं और बैंक से टर्म लोन लेते हैं, तो उसमें भी ये 5 साल तक का लाभ इंटरेस्ट सब्सिडीज का आपको मिलता है। यानी एक साल में मैक्सिमम लाभ 20 लाख रुपए का, तो 5 साल में ये 1 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी लाभ आप ले सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ए बी सी डी कैटेगराइजेशन का कितना बड़ा रोल है। ऐसे ही जब हम कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें जीएसटी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो जो जीएसटी हम पे करते हैं उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे हरियाणा को जो हम पे करेंगे वो एस जी एस टी पे करते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि यदि आप हरियाणा में बिजनेस लाइन अप करते हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट जो आपने एस जी एस टी पेड किया उसका 50% तक आपको रिफंड कर दे। यानी मान लीजिए आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए का एस जी एस टी भरा, तो उसका 50% 5 लाख रुपए आपको रिफंड हो जाएगा। अब ये जो पॉलिसीज है, इस पॉलिसीज में आप देखेंगे दो हमने कैटेगराइजेशन किए हुए हैं, एक एस सी एस टी रिफंड और एक एस सी एस टी फॉर वुमेन एस सी एस टी लेड
यूनिट्स जो माइक्रो यूनिट्स होती है, यानी जिसमें महिला या SC ST एप्लीकेंट जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए ये प्रोविजन अलग है। तो बीइंग ए जर्नल्स, आप देखेंगे कि आपने जितना GST पेड किया उसका 50%, यानी यहाँ SGST की बात चल रही है, जो पेड किया आप उसका 50% तक आपको रिफंड मिलता है। लेकिन ये लाभ आपको ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में नहीं मिलेगा। सी में अगर आप है और डी में अगर आप है तो ये लाभ है। सी में अगर आप कैटेगराइजेशन में आते हैं तो पहले 7 साल तक जो आप SGST पे करेंगे उसका 50% रिफंड होगा। अगले 7 साल के बाद वो 35% होगा। और मैक्सिमम जो ये होगा वो 125% ऑफ FCI। FCI मीनिंग्स यहाँ ये है कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जितना आपने बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, तो आप 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का SGST का रिफंड ले सकते हैं अगले 10 सालों में, अगर आप ब्लॉक सी में है। अगर आप ब्लॉक डी में है तो यही आपको 150% ऑफ FCI का लाभ मिलेगा। यानी अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाया तो 1.5 करोड़ रुपए तक का नेट SGST आप रिफंड ले सकते हैं। पहले 10 साल तक आपको 50% रिफंड हो जाएगा और अगले 3 साल में वो 35%, यानी 13 साल तक आप जो स्टेट गवर्नमेंट को SGST भरते हैं उसका रिफंड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम है ये, जहाँ पे SGST भरा जाता है। ऐसे ही अगर आप SGST रिफंड ले रहे हैं और आपका बिजनेस वुमेन कैटेगरी का, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर SGST है, तो उसमें 150% तक का FCI मिलेगा। पहले 7 साल तक वो 50% और अगले 3 साल में वो 35%। लेकिन ये ब्लॉक ए में अप्लीकेबल नहीं है, बाकी B C D में ये इक्वलेंट। तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक कैटेगराइजेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सब्सिडी प्लानिंग। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी मिलती है, यानी अगर आप हरियाणा डोमिसाइल किसी पर्सन को जिसकी सैलरी 40,000 से कम है, आप उसको नौकरी देते हैं, बीइंग उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो आपको 48,000 रुपये पर एम्प्लॉयज और 10 साल तक ये लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप ए ब्लॉक में ये लाइन अप करते हैं तो ये लाभ नहीं है। B C D में ये लाभ कॉन्टिन्यू। तो आप देख पाएंगे कि कितने अच्छे सब्सिडी लाभ हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये आप अच्छे से प्लान आउट कर ले कि मेरे को कहाँ पे लाइन अप करना है, ताकि आप सब्सिडी लाभ बढ़ा पाए। तो ये जो पॉलिसीज है इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये कॉमन पॉलिसी MSMEs के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, यदि आप कोई वेयर हाउसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं या लॉजिस्टिक सेक्टर में आना चाहते हैं और उसके लिए कोई गोडाउन्स, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज से है या कॉमर्शियल पर्पज से है, आप एग्रो गोडाउंस जो बनाना चाहते हैं वो रिटेल फैसिलिटी के साथ भी बना सकते हैं। और उसके लिए सेपरेट हरियाणा गवर्नमेंट की हरियाणा वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी है। बहुत अच्छी पॉलिसीज है। 2 एकड़ कम से कम लैंड में और 22 फीट चौड़े रोड से अगर वो कनेक्टेड है तो आप कोई भी एग्रीकल्चर गोडाउंस का प्रोजेक्ट लाइन अप कर सकते हैं, जिसपे हरियाणा गवर्नमेंट अलग से सब्सिडी लाभ दे रही है। क्योंकि यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नाबार्ड से सब्सिडी मिलती है और एक हरियाणा गवर्नमेंट की है, दोनों में से आप एक का लाभ ले पाएंगे। तो हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो ये है कि वो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 25% तक या मैक्सिमम 5 करोड़ तक का सब्सिडी लाभ आपको दे। तो देखिए बहुत बड़ा एक सब्सिडी लाभ है। और यहाँ फिर मैं ये कहूंगा, लेकिन ये जो लाभ मिलेगा ये C और D कैटेगरीज के जो ब्लॉक हैं वहां पे लाइन अप करने पे, यानी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी में अगर आप कोई गोडाउंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट का जो वेयर हाउसिंग पॉलिसीज है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। आप नाबार्ड का लाभ ले सकते हैं एग्रीकल्चर गोडाउन अगर लाइन अप करते हैं, क्योंकि नाबार्ड 5,000 मीट्रिक टन तक के ही गोडाउन पे बेनिफिट देता है। अगर आपकी हायर कैपेसिटीज है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको हरियाणा वेयर हाउसिंग पॉलिसीज का लाभ मिलेगा। लेकिन मिलेगा तभी जब आप C या D के ब्लॉक में वेयर हाउसिंग, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज से है या कॉमर्शियल पर्पज से लाइन अप करते हैं, तो मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लाभ आप इसमें ले सकते हैं।
यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो 2 नंबर में मैंने लिखा हुआ है आपको, ये हरियाणा वेयर हाउस पॉलिसी का तो लाभ आपको मिले ही मिलेगा। बाकी जितने भी एमएसएमई पॉलिसी के जो लाभ मैंने पहले बताए आप, वो आपके एज पर कैटेगराइजेशन आपको मिलेंगे। यानी कि एक वेयर हाउस यूनिट जो है, वो ओवर एंड अबाउ द कैपिटल सब्सिडी जो मैंने यहाँ आपको बताई, कैन टेक द बेनिफिट ऑफ अदर स्कीम एज मेंशन्ड इन द हरियाणा एंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जो मैंने अभी पहले आपको शेयर किया था, उसके लाभ भी वो ले सकता है। तो ये वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए। इसके बारे में डिटेल्स में अ, हमारी जो कंपनी है वेयर हाउसिंग सेक्टर पे सेपरेट से काम भी कर रही है। अभी रिसेंटली जैसे एफसीआईज ने पूरे हरियाणा में वेयर हाउसिंग के लिए गोडाउन्स के टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। यानी आप अपने नियर डियर यदि आप किसी का भी गोडाउन्स बना हुआ है, तो उसको आप प्राइवेट वेयर हाउसिंग स्कीम में एफसीआईज को दे पाए। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। उसके लिए सेपरेट आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्सटाइल पॉलिसीज का जो मैं बता रहा था आपको, कि टेक्सटाइल अगर आपकी यूनिट्स अगर आप लाइन अप करते हैं, तो उसके लिए कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजंस है। अगर वो ब्लॉक ए में है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो ब्लॉक बी, सी और डी में है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि ब्लॉक बी में वो 30% और मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए तक का कैपिटल सब्सिडी है। ब्लॉक सी और डी में वो 5% है मैक्सिमम, और 3.5 करोड़ रुपए तक का कैपिटल सब्सिडी का मैक्सिमम लाभ आपको वहां मिलेगा। अब यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि अगर आप ब्लॉक ए में करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लॉक बी सी डी में अगर आप टेक्सटाइल का, बहुत बड़ी एक सेपरेट पॉलिसीज है, बहुत अच्छी पॉलिसीज है, आप पूरे हरियाणा में अगर कहीं भी बिजनेस लाइन अप करते हैं तो ये लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा ये मैंने कैपिटल सब्सिडी बताया, बाकी सभी लाभ जो हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जिसका मैंने शेयर किया अभी थोड़ी देर पहले आपको, वो लाभ भी आप ले पाएंगे। अगला जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूरल एरिया के लिए तो बहुत अच्छी स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना। ये रूरल एरिया के लिए है, और छोटे जो माइक्रो यूनिट्स होते हैं उनके लिए ही बहुत अच्छी स्कीम है ये। यानी माइक्रो यूनिट उनको बोलते हैं जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम हो सकता है। तो आप हरियाणा में अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप अपना कोई माइक्रो यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट, यानी आप अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं जिसमें मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग को छोड़ के, तो इस स्कीम का लाभ आप ले पाएंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि इस स्कीम में कैपिटल सब्सिडी भी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है और डीजी सेट सब्सिडीज भी है, लेकिन मिलेंगे ये बी सी डी में। यानी अगर आप ए ब्लॉक में काम कर रहे हैं तो लाभ आपको नहीं मिलेगा। ब्लॉक बी सी और डी में अगर आप ये रूरल एरिया में माइक्रो यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो ये लाभ आपको मिलेगा। आप ग्रामीण विकास योजना में जो मेन 3 बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहला है कैपिटल सब्सिडी, इसके 2 पार्ट इन्होंने किए हुए हैं, जनरल एंटरप्रेन्योर के लिए, और दूसरा यदि कोई महिला उद्यमी है या एससी कैंडिडेट्स है तो उसके लिए सेपरेट। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी और जो बिल्डिंग का जो वर्क आप करते हैं जिसको सिविल वर्क बोलते हैं, उसका 15% आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगा। यह लाभ अधिकतम 20 लाख रुपए तक का हो सकता है यदि आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करना है, तो आपको 15% प्लांट एंड मशीनरी का और बिल्डिंग की कॉस्ट का 15% मिलेगा, दोनों को जोड़ के ये अधिकतम 20 लाख रुपए हो सकता है। लेकिन यदि आप महिला उद्यमी है, वुमेन एंटरप्रेन्योर है या एससी एप्लीकेंट्स है, तो ये लाभ अधिकतम 25 लाख तक का हो सकता है। साथ ही इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिलती है जो कि 7% तक, यानी आप जो टर्म लोन लेंगे उसका 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी। यानी आपने अगर 9% पे 10% पे बैंक से ब्याज लोन लिया है, तो उसमें से 7% को आपका रिफंड हो जाएगा। अधिकतम ये लाभ, सब्सिडी लाभ 8 लाख रुपए तक का हो सकता है एक साल में, और 7 साल तक, यानी अगले 7 सालों तक आप ये लाभ ले पाएंगे। ब्लॉक ए में ये अप्लीकेबल नहीं है, बी सी डी में ये अप्लीकेबल। ऐसे ही अगर आप
डीजल जनरेटर सेट लेके आते हैं इलेक्ट्रिसिटीज के लिए, तो वहां पे आपको मैक्सिमम 8,000 रुपये पर केवी, या जो उसकी डीजी सेट की कॉस्ट है उसका 50%, दोनों में से जो आपका ज्यादा होगा वो आप लाभ ले पाएंगे। और ये ब्लॉक ए में अप्लीकेबल नहीं है, बी सी डी में ये अप्लीकेबल्स है। तो तीन लाभ ये ग्रामीण विकास योजना के हैं, ये आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो बाकी के लाभ हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी रिफंड है, इलेक्ट्रिक ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो सारे के सारे आपको एज इट इज मिलेंगे। तो ये ग्रामीण विकास योजना हमने आपके साथ शेयर की। तो यहाँ तक हमने आपको जो हरियाणा में ब्लॉक कैटेगराइजेशन है और रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस है, हरियाणा की एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी है जो एमएसएमई यूनिट्स के लिए है, उसमें जो लाभ मिलेंगे, वेयर हाउसिंग पॉलिसी में जो लाभ मिलते हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी और ग्रामीण विकास योजना, ये चार बेसिक्स पॉलिसी से रिलेटेड हमने आपको इन्फॉर्मेशन सीख। कोई भी बिजनेस आप लाइन अप करते हैं तो ये फैक्टर आपको टेक केयर करने हैं, आपकी प्लानिंग में बड़ा हेल्पफुल होने वाले हैं ये फैक्टर्स। तो इन सभी फैक्टर को अगर आप कंसिडर करते हैं तो अपना जो भी बिजनेस प्लान करते हैं उन पे आप अधिकतम सब्सिडी लाभ ले पाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है, केआईपी आपके साथ एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते काम करती है, और हमारी कंपनी पूरा आपको सब्सिडी से रिलेटेड ए टू जेड सॉल्यूशन देती है। यानी आपको सब्सिडी अपडेट्स, गवर्नमेंट के कौन कौन सी स्कीम है, पॉलिसीज हैं, वेबिनार के माध्यम से हम आपको बताते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई बिजनेस लाइनअप करना और आप चाहते हो कि भी मेरे को पहले ही उसकी प्लानिंग करनी है, तो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आप बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशंस, उसकी फाइलिंग और उसकी फाइनल प्रोसेसिंग, कि उसका लाभ आपके अकाउंट्स में आ जाए, ये पूरा ए टू जेड सॉल्यूशंस हरियाणा में आप कहीं पे भी किसी भी टाइप का बिजनेस अगर लाइन अप करते हैं तो केआईपी आपके साथ मिलके आपकी सब्सिडी लाभ को प्रोसेस कराती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं, आप केआईपी के साथ जरूर जुड़िएगा। केआईपी की एक खुद की एक बिजनेस कम्युनिटीज है, जिसमें हम जो बिजनेसमैन इंटरेस्टेड है, जो नया काम करना चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग या रनिंग भी हो सकते हैं, आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िएगा। हम आपको सब्सिडीज के, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स हैं या कोई मेजर स्कीम्स पॉलिसीज हैं, उन सब के बारे में बताते हैं, ताकि आप उस पॉलिसीज को कंसिडर करके अपना कोई भी प्रोजेक्ट लाइन अप कीजिएगा, और हमारी टीम आपको उस प्रोजेक्ट पे जो सब्सिडी लाभ है उनकी फाइनल अप्रूवल तक केआईपी आपके साथ काम करती है। तो आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, आप सभी का वेलकम है केआईपी की बिजनेस कम्युनिटीज में। आप हमारे साथ जुड़िए ताकि आप अपने बिजनेस पे सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते। अभी नया साल आने वाला है, 2024 की शुरुआत हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप इस नए साल की शुरुआत जो है केआईपी के साथ कीजिएगा, और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ को आप बढ़ाइएगा। आप जैसे ही हमारी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, सब्सिडीज अपडेट्स हैं, उन पे हम आपको अपडेट करेंगे। साथ साथ एग्री इंफ्रा, फूड प्रोसेसिंग, बायो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, वेयर हाउसिंग सब्सिडीज हैं, टेंडर हैं। मैंने अभी भी बताया कि एफसीआई ने पूरे हरियाणा में 28 लोकेशन पे टेंडर इनवाइट किए हुए हैं, यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही आपको जो हमारे वेबिनार होंगे, एक साल भर तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ज्वाइनिंग मिलेगी। सब्सिडी प्लानिंग की एक बहुत अच्छी ई बुक कंपनी ने तैयार की है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में ही आपको अगर कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, हमारे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कंसल्टेंसी राउंड भी आपको एक राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलता है। स्पेसिफिक ऑफर है, बहुत ही एक नॉमिनल सी प्राइसिंग हमने रखी है इसका। 2500 रुपये हमारा एक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। लेकिन क्योंकि नए साल की शुरुआत हो रही है, हम सभी चाह रहे हैं कि नए साल को हम सेलिब्रेट करें, आप सभी का प्यार और आपका एसोसिएशन केआईपी को मिले, हमारी केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी ग्रो करे। इसके लिए ये भी बड़ा डिस्काउंटेड करके कंपनी ने 31 दिसंबर तक अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो ये 1100 रुपये मात्र में ही आप हमारे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसमें ले पाए। तो जितने भी पार्टिसिपेट हैं, आप अपने नियर डियर जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोई भी बिजनेस चाहे लाइन अप, देखिए 1100 रुपये कोई ज्यादा नहीं, लाभ आपको करोड़ों का हो सकता है अगर आप सही सब्सिडी प्लानिंग करते हैं। तो आप सभी केआईपी की जो बिजनेस कम्युनिटी उसमें जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक आपको हमारी टीम शेयर कर देगी। आफ्टर वेबिनार भी आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे भी कनेक्ट हो सकते हैं।
साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक बिजनेसमैन के लिए, मैं ये कहूंगा कि हर एक बिजनेसमैन को ये ई बुक पढ़नी चाहिए। चाहे वो आज प्लानिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, सोच भी रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये जो बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की किताब है, बहुत अच्छी किताब हमारी कंपनी ने लिखी है, सब्सिडी प्लानिंग की, जिसमें आप जान पाएंगे कि क्यों बिजनेसमैन सब्सिडी लाभ को मिस कर जाता है। ऐसे कितनी टाइप ऑफ सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज के फैक्टर क्या हैं जो सब्सिडी लाभ को डिटरमाइन करते हैं, या सब्सिडी की प्लानिंग करें तो कैसे करें, और सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें। तो ये ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनीज आपको देगी यदि आप हमारी कम्युनिटीज में जुड़ते हैं। तो इस बुक को जरूर पढ़िएगा और केआईपी के साथ मिलकर अपने सब्सिडी लाभ बढ़ाइएगा। आप हमारे साथ इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी बहुत ज़्यादा कंटेंट हम शेयर करते हैं। और हिसार में हमारा ऑफिस है, DSP 38, KIP कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट में। यहाँ पे भी आप आके 1 to 1 अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। KIP एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते आप सभी का स्वागत करती है।